हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी सीरियस मैन का। ये मूवी एक बुक पर बेस्ड है जो मनु जोसेफ ने लिखी थी विद द सेम टाइटल, जिसमें यह दिखाया गया है कि टॉलीवुड के वेटरन एक्टर नसीर सर एक जाने माने स्पेस साइंटिस्ट हैं। उनके ही पर्सनल असिस्टेंट के रोल में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई की एक चौल में अपनी बीवी और एक छोटे बच्चे के साथ रहते हैं। दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो। चीजें तब चेंज हो जाती है जब उनका बेटा 6-7 साल का हो जाता है और सुपर नेचुरल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। साइंस के जार्गन्स यूज करता है और भी कई सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह वो जबानी सॉल्व कर लेता है। ये सारी चीजें देखकर नवाजुद्दीन और उनकी वाइफ तो सरप्राइज होते ही हैं। उसके सोसाइटी वाले, चौल वाले, जितने भी लोग हैं वो शॉक्ड और सरप्राइज होते हैं। और आगे जाकर इस बच्चे की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। ये क्या क्या करामातें दिखाता है अपने दिमाग के थ्रू, क्या क्या इक्वेशन सॉल्व करता है, यही चीजें चलती हैं। कैसे नवाजुद्दीन अपने बच्चे की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज का फायदा उठाकर उसे कैपिटलाइज करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। उसके बच्चे की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, उसकी उम्र से ज्यादा होने का क्या राज है, क्या सस्पेंस है, यही सारी चीजें लास्ट तक फिल्म में चलती हैं। सो जिसने ये मूवी देखी नहीं है, जिसने ये नॉवेल भी सिर्फ पढ़ लिया है ना सीरियस मैन, उसके लिए इस फिल्म में कोई भी सरप्राइज एलिमेंट है नहीं। अगर आपने नॉवेल नहीं पढ़ी है, आप अगर सिर्फ उस नॉवेल से रिलेटेड विकिपीडिया पेज भी पढ़ लोगे ना, आपके लिए फिल्म खत्म वहीं पर। क्योंकि पूरी की पूरी पिक्चर बुक से इंस्पायर्ड है और एज इट इज ऑलमोस्ट इंस्पायर्ड है। कुछ भी चेंज नहीं किया गया। एक सस्पेंस मूवी बनाने का इसमें एक स्कोप था, लेकिन सारा सस्पेंस, सारे लेयर्स स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही खोल दिए गए। सुधीर मिश्रा सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है, इस फिल्म के डायरेक्टर है वो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ही हैज लॉस्ट हिज मोजो। अभी हॉस्टेजेस 2 भी कोई इतनी खास इंप्रेसिव थी नहीं। अब सीरियस मैन, इसमें सुधीर मिश्रा सर ने वही गलतियां की हैं जो अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई शकुंतला देवी के मेकर्स ने की थी। शकुंतला देवी इज अ ह्यूमन कंप्यूटर, शी इज एन आइकॉनिक कैरेक्टर। बहुत नाम है, बहुत प्रख्यात लेडी हैं वो, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकती हैं। उसके ऊपर आप 2.5 घंटे की मूवी में क्या दिखाओगे भाई? आगे जाकर वो फिल्म नॉर्मल वो बेटी और माँ के रिलेशन पर बन गए एंड इट वाज अ डड। वो फिल्म थिएटर में भी रिलीज होती तो बहुत बड़ी फ्लॉप होती। वही गलती सीरियस मैन में भी की गई है। एक नॉवेल अच्छा था, एक फिक्शनलाइज स्टोरी है, तो आप भाई 15-20 मिनट, आधे घंटे की एक शॉर्ट फिल्म बनाओ और उसे यूट्यूब पर रिलीज करो। फिल्म भी अच्छी बनेगी, क्रिस्प बनेगी, ज़्यादा रीच भी मिलेगी उसको और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। 2 घंटे जबरदस्ती एक वेफर थिन प्लॉट को च्युइंगम की तरह खींचा गया है सीरियस मैन में। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, सबसे बड़ा फॉल्टर है। 15 मिनट में ही मेरे को सारा सस्पेंस पता चल गया, पूरी कहानी पता चल गई। 16वें मिनट से लेकर आखिर तक जो भी मैं स्क्रीन पर देख रहा था, मेरे लिए बिलीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता चल गया। आप ही ने खुद ही बता दिया। आप कहानी को रिवर्स कर सकते थे। भले ही नॉवेल में सब पहले ही रिवील कर दिया, जो भी मैंने नॉवेल पढ़ा नहीं, बट विकिपीडिया पेज से समझ में आ गया कि नॉवेल किस बारे में है। तो नॉवेल से आप उठा रहे हो तो आपने फिर अपना खुद का इनपुट इसमें क्या डाला, आपने मेहनत क्या की? आप उसको रिवर्स वे में बनाते, थोड़े बहुत उसमें लेयर्स डालते और फिर ये फिल्म कुछ अच्छी निकल के आती। फिल्म में पोटेंशियल था, कहानी थोड़ी हटके थी, जो मुझे इसके ट्रेलर में भी लगी। इसके ट्रेलर में आप भी ड्यूप्ड हो जाओगे। ट्रेलर आपको अच्छा लगेगा लेकिन फिल्म में दम नहीं है, ना के बराबर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अच्छे एक्टर हैं ही, वो किसी भी टाइप का कचरा रोल भी बेहतरीन तरीके से करना जानते हैं, अपना पार्ट तो प्ले कर ही लेते हो। इस मूवी में भी उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग ही है। साथ ही साथ उनकी वाइफ के कैरेक्टर में जो है, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। इसमें नसीर सर को, ही इज सच अ वेटरन एक्टर इन द टॉलीवुड इंडस्ट्री, इन बॉलीवुड ऑल्सो वी कैन से दैट, लेकिन उनके टैलेंट को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया। श्वेता बासु प्रसाद इसमें क्यों थी?
ये शायद खुद वो बैठ के सोच रही होगी घर पे। मतलब जबरदस्ती के इसमें कैरेक्टर्स लिए गए, उनको ना कोई बैकग्राउंड दिया गया, ना कोई जस्टिफिकेशन दिया गया। बच्चे का सस्पेंस आपने पहले ही खोल दिया और आगे आप उस पर कारनामे पे कारनामे कराए जा रहे हो, कर्तव्य पे कर्तव्य कराए जा रहे हो, जिसका कोई सेंस नहीं है। एक यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव चल रहा है जिसका कोई, बोलते ना अंधकार वाला ब्लैक होल, इसमें एक ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट बताया गया है। वो ब्लैक होल में पूरी कहानी चली गई। मेकर्स को शायद समझा नहीं कि अब इसके इस प्लॉट के साथ हम करें क्या। हमको 2 घंटे की पिक्चर बनानी है तो 15 मिनट में खेला खत्म हो गया भाई। यही गलती की गई है। एक पैरेलल नैरेटिव चलता है जहां पे नसीर सर एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं है। और इसमें जो ट्रेलर में दिखाया है, कि ये सीरियस मैन इसलिए रखा है क्योंकि नवाजुद्दीन नसीर सर और उनके जैसे सूट बूट वाले लोगों को सीरियस मैन करके बुलाता है। दिस पीपल आर वेरी सीरियस, दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड दिस एंड दैट। और वो अपने बेटे को उस लेवल पर लाना चाहता है। सिंस ही इज फ्रॉम अ दलित कम्युनिटी, वी ऑल नो हमारे देश में दलितों के साथ क्या क्या किया जाता है। तो उसका एक एम्बिशन है कि मेरा बेटा भी मेरे साहब, मेरे जो बॉस हैं उनके साथ बैठ के कुछ काम करे, पढ़ाई लिखाई करे। तो ये जो प्लॉट था, जो पूरा इन्होंने दिखाया ट्रेलर में, जिस वजह से सीरियस मैन टाइटल जस्टिफाई हो गया, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र का काम हुआ। ये सिर्फ एक डायलॉग दे दिया गया क्यों सीरियस मैन नाम रखा है, बाकी पूरी पिक्चर खिचड़ी कुछ भलता ही है भाई। कोई दम नहीं पिक्चर में। जबरदस्ती 7 पॉइंट के ऊपर अभी तक इसकी रेटिंग चली गई जस्ट बिकॉज नवाज भाई हैं उसमें, उनके फैंस वगैरह ने अच्छी रेटिंग दे दी होगी। बट भैया मेरे को तो दम लगा नहीं। देखने वाली चीज है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस। और स्टार्टिंग के 5 मिनट में एक ऐसा सीक्वेंस आता है जहां पे नवाजुद्दीन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर एक 5 स्टार होटल में एंटर करते हैं। वहां पर उनकी वाइफ डिलीवर कर देती है बच्चे को, वहीं पर कर देती है। ये पूरा सीक्वेंस इज एक्सट्रीमली हिलेरियस, देखने लायक है। कुछ नया दिखाया है इन लोगों ने, अच्छा लगा। बट बाद में पिक्चर रूटीन हो गई, मंडेन हो गई। जो बच्चा है इसमें नवाजुद्दीन का, लास्ट के कुछ 15-20 मिनट में ही शाइन कर पाया। उसके पहले वो क्या बोलता है उसको खुद को समझ में नहीं आता है। उसकी डायलॉग डिलीवरी क्लियर नहीं है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, गंजेड़ी बच्चा लगता है, समझे। सो ये बच्चा गलत लिया गया है। क्या बोलता है, मेरे को 2-3 बार सीन रिवाइंड करके देखना पड़ा, भाई तू क्या बोल के गया। और इसमें बड़े बड़े साइंस के तुम कॉन्सेप्ट फेंके जा रहे हो जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। नसीर सर टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं लेकिन उनका तुम खाली मतलब नाम मात्र दिखा रहे हो कि भाई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दिखे तो सही, कि भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक पीए बना हुआ है तो जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना। ये उतना काम छू के बस ये लोग ने कर दिया। कोई भी चीज को ग्रेविटास नहीं मिला, डिटेलिंग नहीं मिली, मेहनत नहीं की गई इस फिल्म पर। मुझे इस बात का गुस्सा है। अच्छे अच्छे एक्टर्स लिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लिए, नसीर सर को लिया और उनका टैलेंट वेस्ट कर दिया। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद दिस मूवी। फिर भी एक छोटे मोटे हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट के लिए 2-4 सीक्वेंस में हल्की सी स्माइल चेहरे पर लाने के लिए, एक टाइम पास के लिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ये मूवी देख सकते हैं। माई राउडी रेटिंग फॉर सीरियस मैन which is a Netflix original movie will be just 2 out of 5। सिर्फ 2 स्टार की मैं रेटिंग दे रहा हूँ, वो भी कुछ सीक्वेंसेस अच्छे हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस की वजह से मैं दे रहा हूँ। अदरवाइज पिक्चर में दम नहीं है भैया। इसको अवॉइड भी करोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, आगे आपका डिसीजन है। मेरा टाइम तो खराब हो चुका। सो आपको सीरियस मैन पर मेरा रिव्यू कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो ना तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं वेब सीरीज, ओरिजिनल फिल्म्स, मूवी रिकमेंडेशंस करते रहता हूं अपने चैनल पर और काफ़ी कोशिश करता हूं कि मेरे रिव्यूज़ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊँ और ज़्यादा मजाकिया बनाऊँ ताकि माहौल लाइट रहे और कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहे। सो इसीलिए मुझे सपोर्ट कीजिए और आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पर फॉलो कर सकते हो। सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी देख सकते हैं।
बहुत जल्दी मैं रिव्यू लेके आऊँगा। मैं खाली पीली का रिव्यू करने वाला था, लेकिन जब मैंने क्लिक किया ना उसको देखने के लिए, तो साले पैसा मांग रहे हैं। पे पर व्यू वाली चीज हो गई है, और पैसा कितना मांग रहे हैं? 300 रुपया, 299। तो मैं ना खाली पीली पे 300 रुपया नहीं डालने वाला हूँ, समझे मेरी बात? तो देखूंगा मैं, जब ये फोकट में आ जाएगी, मैं क्यों 300 रुपया डालूं? मेरे को मैंने भी स्ट्रगल किया है नन्हे पांडे की तरह, तो मेरे को ऐसे झंडू लोगों पे पैसा डालना नहीं है। पर देखता हूँ मैं कहीं से फ्री में मिलती है तो मैं इस मूवी को जरूर देखूंगा। मैं ऑलरेडी प्रीमियम सब्सक्राइबर हूँ Z5 का, ऊपर से मैं और पैसा दूँ खाली पीली देखने के लिए। मैं इतना भी बड़ा झंडू नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं काली पीली का रिव्यू जब करूंगा तब करूंगा। बट मैं एक हॉटस्टार पे एक मूवी रिलीज हुई है, संजय मिश्रा सर है और भी 2-3 लोग हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उस फिल्म का, मैं इतना कंटेंट देखते रहता हूँ। तो वो मूवी का मैं ज़रूर रिव्यू करूंगा। बहुत हुआ सम्मान शायद मूवी का नाम है, तो उसका मैं रिव्यू लेकर आऊँगा जल्द से जल्द। मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल में आपको मेरा रिव्यू उसके ऊपर मिल जाएगा। सो और भी ज़्यादा कंटेंट मैं रिव्यू करने वाला हूँ, और भी ज़्यादा चीज़ें मेरे पाइपलाइन में है, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल पर आते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।